नमस्कार साथियों, दिस इज शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कल्क 001 में। साथियों, इस वीडियो संदेश में आज हम राजा के चरित्र के बारे में जानेंगे कि जो कहीं जो शासन है, प्रशासन है, चाहे वो जो भी व्यवस्था हो, जैसे अध्यक्षीय प्रणाली है, कहाँ अमेरिका में अभी वहाँ के रिसेंट जो प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो वहाँ के राजा अध्यक्षीय प्रणाली में वहाँ के राष्ट्रपति होंगे। जैसे जो प्रणाली साम्यवादी अध्यक्षीय प्रणाली है, जैसे कि वहाँ शी जिनपिंग, ठीक है, चीन के वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, वैसी ही साम्यवादी प्रणाली में आप देखेंगे रसिया में कहाँ है व्लादिमीर पुतिन, और आप नॉर्थ कोरिया में देखेंगे तो वहाँ की जो अपनी तरीके की व्यवस्था है, वन इकोनॉमी, वन लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग है, वैसे ही जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जैसे इजराइल के जैसे लोकतांत्रिक बेंजामिन नेतन्याहू, एर्दोगन टर्की के, हमारे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि राजा है हमारे इंडिया के, ठीक है। तो यही है, इसी के बारे में बात करेंगे आज के युग में। जैसे हमारा संसदीय प्रक्रिया है, संसदीय प्रणाली है, तो हमारा हेड ऑफ द स्टेट जो राज्य का सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो ये है, तो यही आज के युग में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, ठीक है, चाहे जिस तरीके से जो साम्यवादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आज के युग के राजा ये लोग हैं। लेकिन पहले जो मोनार्क में जो राजा थे, जो वंश के आधारित थे, जो क्षत्रियत्व पे थे, ठीक है, इस पे बात करेंगे। और जो उसके भी बात करेंगे जो महान दार्शनिक कौन है, जो तर्क विद्या का जो अग्रणी प्रणेता कौन, सुकरात, उसके जो शिष्य रहे कौन, मनीषी प्लेटो, जो महान मनीषी दार्शनिक है प्लेटो, उसने कैसे दार्शनिक राजा, जो फिलोसफर किंग की बात करी, जो दार्शनिक राजा, इस पे भी हम बात करेंगे। तो साथियों, आपने ये सुना होगा कि यथा च राजा तथा च प्रजा, जिसको आज के युग में हम यथा राजा तथा प्रजा बोलते हैं, कि जैसे राजा होगा वैसी ही प्रजा होगा। समझ रहे हो साथियों। और एक जैसा आज अब आप सबको रिलेट करेंगे, सब एक दूसरे को संयुग्मित इंटरलिंक करके चलेंगे ना, कि हर एक चीज़ें मैं एक साथ इंटरलिंक नहीं करने वाला, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, ठीक है। आपने एक जैसे आज की स्थिति में जैसे महंगाई है, जिस तरीके से जो खाद्य महंगाई है, कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स आप देखते हैं, होलसेल प्राइस जो है, पूरे हर चीज़ में इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, जो पहले एक आरबीआई का जो थ्योरी आया था, जिसको हमने पूर्व में भी बताया कि 4 + -2 में रखना है, अब उस चीज़ों से दूर हो गई। इसमें आप सभी ने एक चौथी या पाँचवीं में हिंदी कविता थी हमारे बुक में, कविता थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये भी सुना होगा कि अंधेर नगरी, और नगर अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये महंगाई, आज के जो टैक्स जो कर देते हो आप जो प्रक्रिया में, इसी पे आज फिट बैठती है। जो हमने पूर्व में आज से 15 से 20 साल पूर्व, 30-25 साल पूर्व में जो पढ़ा था, वो आज फिट बैठती है कि इस व्यवस्था में, इस शासन प्रणाली में। एक ही जगह नहीं, देखो हम एक देश एक राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी आपके जो महान लीडर है, महान नेता है, एक इंडिया की ही नहीं बात कर रहे, इंडिया में तो है, जहाँ देखो जो राजा धूर्त है, मूर्ख है, दुराचारी है, अत्याचारी है, जो भ्रष्ट है, जो राजा, जो आपका प्रशासक ऐसे है ना, अनैतिक है, अनइथिकल है, वहाँ क्योंकि उनके मूल्य प्रणाली, उनके जो वैल्यू सिस्टम इतने उच्च नहीं होते, इतने हाई क्वालिटी के नहीं होते, या जो उनमें इंक्लूसिवनेस, समावेशिता की भावना नहीं होती, सस्टेनेबिलिटी नहीं होती, सतत नहीं होती, तो वो राजा पूरी प्रशासन, पूरी प्रजातंत्र, पूरी आज जैसे लोकतंत्र में तो पूरी लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, सारी चीज़ों का तहस नहस कर देती है। आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी गृह व्यवस्था, आपकी व्यापार व्यवस्था, आपकी खाद्य व्यवस्था, आपकी संचार व्यवस्था, आपके आवागमन की व्यवस्था, हर एक चीज़ों को छत विछत कर डालती है, क्योंकि वह प्रबंधित नहीं कर पाती। उसके जो महामात्य होते हैं, जो उसके मंत्री होते हैं, जो उसके महामात्य जो है मंत्री हैं, वह भी वैसे ही धूर्त होते हैं, क्योंकि प्रजा मंत्री सब लोग धूर्त होंगे, और वो झूठे कम्युनल, झूठे सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा का प्रचार करेंगे, क्योंकि वो सही शासन प्रशासन को नहीं चला पा रहा है, वो व्यवस्था को नहीं चला पा रहा है,
आपकी सारी चीज़ों का जिसने वो जिम्मेदारी ली थी वो नहीं कर पाता, तो वो क्या बोलेगा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसे नारे के साथ आएगा, सांप्रदायिक नारे के साथ आएगा। वो कम्युनल, देखो पहले जैसे राजा होते थे, अगर जो जैसे मुगल भी हैं, मुगल पीरियड, जो दिल्ली सल्तनत, जो सल्तनत काल था, जो सुल्तान थे, ठीक है, या जो हमारे जो आपके यहाँ जो काल थे आर्यंस थे, हिंदू डायनास्टी थे, जितने भी जो धर्म संप्रदाय के जो भी राजा थे, या बंगाली के पाल वंश, इधर अहोम असम तरफ के थे, अहोम शासक थे, चोल चेर पांड्या आप देखेंगे साउथ में, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, आप जितने भी शासक वंश पढ़ेंगे आप जानेंगे इनके बारे में। तो जो भी शासक रहे, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय से रहे, इबादत खाना अकबर का आप देखे होंगे, इबादत खाना क्या था कि जहाँ सब धर्म संप्रदाय के लोग आए और अपना ज्ञान विवेक वाणी से सत्य के लिए, सत्य धर्म के लिए, सत्य का प्रचार करें, सही चीज़ों का हो और उस पर वाद विवाद हो सत्य धर्म के लिए, ये सारी चीज़ें होती थी। आप चाहे गौतम बुद्ध, आप जो भी के शासनकाल में जाइए, जहाँ भी जिस भी शासनकाल में जाएंगे आप देखेंगे कि जो राजा था, जो सही और सत्य का राजा था, सत्य में जो सत्य चीज़ों को बढ़ावा देता था, वह शासन प्रशासन से लेकर सर्वधर्म संप्रदाय, सर्व की जो इथनिसिटी, जो लोकल, जो जनजाति समुदाय, सबके कल्चर संस्कृति का परिपालन करते हुए अपने राज प्रशासन का चलाता था। लेकिन आज के राजा ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, क्योंकि ये तो न तो वंश से इनको अधिकार है, न कर्म से अधिकार है, समझ रहे हैं आप, इन्होंने ना तो ऐसा कर्म किया कि ये राज शासन कर पाए, न इनकी वंश परंपरा ऐसी रही है, समझ रहे हैं आप, न इनकी ज्ञान विवेक वैसी रही है, न इनका अधिकार, न इसने मानवता के लिए ऐसा किया है, न विश्व संसार के लिए ऐसा किया है, न तो ये महान क्षत्रिय है, न तो महान योद्धा है, न ही इनकी इतनी बुद्धि भी नहीं होती कि ये सारे चीज़ों को, धर्म शास्त्रों को, ज्ञान को, वाणी को, प्रकृति के हर एक चीज़ों को जाने समझे, उनके वाणी, उनकी ध्वनि को समझे। तो ये राजा क्या करते हैं, ये झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं धर्म, क्योंकि ये मूर्ख व्यक्ति है ना, इसीलिए अब इनके मूर्ख व्यक्ति को चुनेगा कौन, मूर्ख लोग ही चुनेंगे। तो मूर्ख ने चुना, देखो आप इसमें गलत मानसिकता में ना लेंगे। आप ये देखना कि जितने भी रैलीज होती हैं, आज के जो लोकतांत्रिक रैलीज है पॉलिटिकल पार्टी के, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप देखना, महाराष्ट्र गुजरात के चुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, रैलीज होती है, जितने भी रैलीज होती है उसमें जो लोकतांत्रिक पार्टियां, जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, वहाँ जो भीड़ बुलाया जाता है अपनी कथा, अपने वाणी को सुनाने के लिए, अपनी स्पीच भाषण देने के लिए, तो वहाँ उनको 2-2 समोसे और 500-500, 100-100 रुपये में भर कर लाया हुआ जनता है, जिससे भीड़ कराया जाता है। वहाँ मुश्किल से मुश्किल आप जितने भी रहे हैं उसमें 1 से 2% है जो उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, आजकल कोई पॉलिटिकल विचारधारा ही नहीं है किसी पार्टी की, आइडियोलॉजी पे बात ही नहीं है, कोई विचारधारा की बात नहीं, तो वो सब 100-500 देकर या समोसे खाने के लिए बुलाए जाते हैं। और जितने भी वह भीड़ होते हैं, गरीब तबके, दुखी तबके के लोग होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर वह भीड़ में जाते हैं। आपका मिडिल क्लास, आपका एक नौकरी पेशा, एक ऐसे जो पारिवारिक व्यापार में है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्योंकि वो जानता है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है, छल, ये व्यर्थ की चीज़ें हैं, तो वो नहीं जाता वहाँ पर। उनके पास व्यर्थ के झंडे लेके जाने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए नहीं है समय, समाचार में देख लेंगे, बोलेंगे आज के आधुनिक युग में। तो गरीब तबका है ये, इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास वो चीज़ सक्षमता नहीं, तो ये लोग जाके वहाँ भीड़ में बैठते हैं। और यही वोटिंग के दिन आपका जो वोट होता है ना, इनमें से कोई वोट देने नहीं आता, जितना वहाँ भीड़ होता है ना, क्योंकि अपने उस टाइम में वोट देने के टाइम में अपने धान लुएंगे, अपना खेती किसानी करेंगे, कौन रोजी देगा, वोट के दिन में आप तो नहीं दे रहे हो इनको, उस दिन उनको कोई समोसे वगैरह कोई नहीं दिया जा रहा है, तो क्या करेंगे उस दिन, अपने लोग काम में रहते, ये लोग वोट डालने नहीं जाते। जो भीड़ होता है, जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं वो लोग भीड़ बना के शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ये लोग उन गरीब तबका, उन पीड़ित तबका के लोग हैं जो 2 पैसा मिलने या कोई एक समोसे या नाश्ता मिलने, एक प्लेट पोहा नाश्ता मिलने के लिए वहाँ जाके उनकी राजनीतिक पार्टी में भीड़, रैली में भीड़ करते हैं। और वही लोग जब वोटिंग के दिन आता है, आपका चुनने के दिन, तो जो भीड़ कहते, कोई भी उनमें से वोट देने नहीं जाता, मुश्किल से मुश्किल 1-2% जाते होंगे तो जाते होंगे, क्योंकि उनका घर पास में रहा होगा। तो स्कूल, क्योंकि स्कूल दूर होता है, इनके पास आवागमन के साधन नहीं है कि स्कूल जाके वोट दे, वहाँ लाइन लगे, जब तक या उतने टाइम में अपने खेतों का काम, दूसरे के खेतों का काम है, मजदूर, बगान मालिक मजदूर होते हैं, किसी के और रिक्शे वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, पटरी वाले, ये सारे चीज़ ना
गरीब तबके से आते हैं, ये लोग वोटिंग के दिन इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनको अपनी लाइवलीहुड अपने बच्चों को उस दिन कमाना होता है। लेकिन जिस दिन भीड़ करना रहता है उस दिन सरकार इनको भीड़ करने के लिए पैसे देती है, तो इसलिए ये लोग चले जाते हैं। समझ रहे हो? अब जो बात आती है कि यथा राजा तथा प्रजा, जो आपका राजा है ना, देखो वो मूर्ख है, अज्ञानी है, बेवकूफ़ है और बेशरम किस्म का है मान लो, तो वैसी भी जनता, वैसी जिसको अंधभक्त बोलते हो, अंधभक्ति में डूबेंगे, वैसी जनता को बढ़ावा देखियो। वही जनता झूठे, मिथ्या, व्यभिचार, ये झूठ के जो सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा, जितने इन सारे चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें वैसी ही बढ़ेंगी क्योंकि राजा मूर्ख है और उन प्रजा मूर्खों को वो बढ़ावा देगा। जो आज के टाइम में जो ऑनलाइन गेमिंग, जो सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम टिकटॉकर को क्यों बढ़ावा देता है? आपका जो मंत्री, आपका प्रधानमंत्री देखेंगे, वो यूट्यूबर को, कंटेंट क्रिएटर को, ये इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, तो लोग और इससे इंस्पायर हो रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग को, पूरे रमी सर्कल, जुआ सर्कल, आप देखते हैं क्या है ये सब चीज़ें, ऑनलाइन जुआ, इन चीज़ों को प्रोपेगेट कर रहे हैं। समझ रहे हो? आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी, आपकी युवा, यंग जनरेशन को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। आने वाले पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे ऐसे वल्गर अश्लील वीडियो डालने लगे हैं, एक लाइक और एक वायरल होने के लिए, एक हाईलाइट होने के लिए, और ज्ञान, विवेक, तर्क शास्त्र, धर्म शास्त्र, जो एक टाइम में गुरुकुल की पद्धति शिक्षा होती थी, जो एक टाइम में हमारी स्कूलों में शिक्षा होती थी, तो ये सारी चीज़ें अब खत्म हो गई है क्योंकि आपका राजा ही चाहता है। इसीलिए यथा राजा तथा प्रजा, आपका राजा चाहता है आपके बच्चे मूर्ख रहें, और आप भी नहीं समझ पा रहे कि छोटे बच्चे हैं तो उनको दे दो मोबाइल, टिकटॉकिंग करते रहे। समझ रहे हो? वो संस्कृति और परंपरा कहाँ गई जब बच्चे सुबह के जो सूर्य की किरणें होती थी, बच्चे उठते थे, खेलते थे, कूदते थे गली मोहल्लों में, गिल्ली डंडा भावरा बांटी, उनका स्वास्थ्य जो मिट्टी से लगकर, धूल रेत से लगकर और स्ट्रिक्ट होता था। हर सीजन में आप देखेंगे, ग्रीष्म, शरद, बरसात, जो वर्षा सीजन है, जितने भी सीजन है, बसंत, शिशिर, तो सारे ऋतुओं में, सारे सीजन में बच्चे खेलते थे। उसमें क्या होता था? इम्यूनिटी बनती थी, वो मजबूत होता था, स्ट्रांग होता था, और इसलिए वो एक अच्छा विवेक, बुद्धिमान, अच्छा शक्तिशाली क्षत्रियत्व को पाता था, अच्छा ज्ञान, तर्कशील, तर्क विद्या को पाता था। आज के बच्चे सुबह हो नहीं रहे हैं, मोबाइल लेके बैठे हैं क्योंकि आपका राजा वैसी है, राजा ने वैसी पॉलिसी बनाया है आपको। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपका राजा का दोष है, आपकी राजा की गलती है, तो प्रजा भी वैसी हो रहे हैं। तो ऐसे राजा, ऐसे प्रशासन तंत्र, ऐसे शासन तंत्र को उखाड़ फेंकिए साथी। और ये इस विलासितावाद, उपभोक्तावाद को बढ़ा रहा है, कंज्यूमरिज्म की टेंडेंसी है। जितना से ज़्यादा उपभोग कर सकें, जितना ज़्यादा शोषण कर सकें प्रकृति का, लोगों का, अपने विलासी जीवन के लिए। आप देखेंगे हर चीज़ में माइंडसेट। आपका एक प्रोडक्ट बेचता है, क्रीम, या एक आप देखेंगे कपड़े, वस्त्र, या कुछ भी चीज़ आप देखेंगे, महिलाओं को एक सुंदरता की वो पुतला बनाकर सामने खड़ा कर दिया जाता है। और ऐसे चाहे लिपस्टिक बेच रहे हैं, कुछ भी चीज़ बेच रहे हैं, इनके बिंदी पॉलिश, नेक पॉलिश से लेकर महिलाओं का अंग को दिखाया जाएगा, अंगरोधन का। ये पूरे शोषण प्रवृत्ति है, माइंडसेट शोषण की ही माइंडसेट है। अब दिन भर मोबाइल में, यूट्यूब में देखेंगे, टीवी में देखेंगे कि महिलाओं के सुंदरता को दिखाकर, उसके अंग वदन का दिखाकर ये क्या करेंगे? प्रोडक्ट बेचेंगे। ये व्यापारिक कंज्यूमरिज्म टेंडेंसी बढ़ा रहा है क्योंकि व्यापारिक घराना, ये उद्योग घराना क्या करता है? आपकी राजा, कल क्या बात आया कि एक महान विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बोला कि महाराष्ट्र में सरकार तोड़ने के लिए, देखो मीटिंग जो हुई थी जिसमें अजित पवार, शरद पवार सभी थे, देवेंद्र फडणवीस और आपके गृह मंत्री अमित शाह। कहाँ हुई मीटिंग? तो एक महान कॉरपोरेट, जो बड़ा, महान नहीं है, नाम का मतलब बड़ा कॉरपोरेट, महान नहीं, उसको महान नहीं बोलेंगे, ग्रेट नहीं होता है लोग, ये पूरे शोषण कर रहे हैं। तो एक बड़े कॉरपोरेट, गौतम अडानी के घर होता है, उनके मौजूदगी में सोचो। आज कर्नाटक का क्या आरोप लग रहा है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री लगा रहे हैं कि हमारे कुछ विधायकों को 50-50 करोड़ का ऑफर आया है और वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करे तो फर्जी मुकदमे में फंसाने का चालू हो गया सिलसिला। तो जो सरकार तोड़ने का, आपने देखा झारखंड में पूर्व में हेमंत सोरेन को किस तरीके से जेल में रखा गया, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले, मुख्यमंत्री को ही जेल में रखा जाता है। तो ये क्या है? देखो जितने भी राजा हुए मूर्ख हो रहे हैं लोग, मूर्ख प्रजा, ये लोग भी भ्रष्टाचार के कहीं न दलदल में घुसी जाते हैं। लेकिन ये जो सर्वोत्तम राजा है, जो बड़ा राजा है, वो क्या कर रहा है? सारे जगह सबको आप
आपके टैक्स, आपके कर के पैसे को भ्रष्ट तरीके से आपके चुने हुए नेता विधायकों को वो अपने में सम्मिलित करेगा, पूरी शासन प्रशासन तंत्र को एक कारपोरेट घराने के लिए चलाने के लिए। इसलिए ठीक तो बोला जाता है, जब वो है अंबानी अडानी जब पूरी सरकार चलाए तो उन्हीं के लिए वोट करो ना। एक बहुत वीडियो वायरल हुआ। तो ये पूरे कारपोरेट घराने के लिए राजा आपको न्याय दिलाने के लिए, आपका हक दिलाने के लिए, आपके वेलफेयर के लिए नहीं है। ये राजा मूर्ख राजा है, और क्योंकि मूर्ख प्रजा ने इनको बढ़ावा दिया ना, प्रजा भी मूर्ख है। आपका जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें आपने वोट का राइट्स दिया है, तो एक ज्ञानी, एक विवेकी का कोई वैल्यू नहीं। इसी की बात करता था कौन? दार्शनिक राजा के फिलोसफर, क्योंकि महान मनीषी प्लेटो। वो कहता था जो आप पे शासन करे ना, जो आपका राज, जो राज हो, जैसे तत्कालीन इटली की बात है, इटली में जो सिटी स्टेट था, सिटी राज्य था, फिर ये लोग सिटी राज, तो वो देखते हैं जो एथेंस के वहाँ के लोग कैसे सशक्त हैं, कैसे क्षत्रियत्व हैं, हर चीज़ कैसे वो लोग यूनाइट है। तो उसको देखकर ये एक थ्योरी आती है, ये कहता है कि जो शासन करेगा, जो हम पे शासन करेगा, जो राज्य का प्रशासक होगा, वो महान दार्शनिक हो, ज्ञानी हो, बुद्धि विवेक से, और पूरे उसके बचपन से जो इनकी एजुकेशन प्रणाली थी, एक साम्यवादी कम्युनिस्ट टाइप की एजुकेशन शिक्षा प्रणाली थी, जो बचपन से उसको सारे धर्मशास्त्र, वेद शास्त्र, जो ज्ञान शास्त्र है, क्षत्रियत्व के हर एक चीज़ पे पेपर पाठ जो पढ़ाई करते करते वो 9 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में परीक्षा देते जाएगा, और वो 50 साल की उम्र तक उनकी पूरी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा होती रहेगी। वो ज्ञानी होगा, हर चीज़ों को ज्ञान समझेगा, प्रकृति को, परमात्मा को। सिर्फ पढ़ने से, अनुभवी से, चरित्र से, वो दर्शन फिलोसफर होगा, दार्शनिक होगा, वही राज करेगा, वही शासन प्रशासन का मुखिया, हेड ऑफ द स्टेट होगा। ये बात करता था प्लेटो आज से हजारों साल पहले। सोचो क्यों? क्योंकि पहले भी यही था, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, करप्शन पहले से चला आ रहा है। आज इतना बढ़ गया कि पूरी मूर्खता की हद पार हो गई, क्योंकि वो अंत आ गया ना। तो एक दार्शनिक राजा, यही लिए आज की स्थिति में भी प्लेटो ने जो कहा, किस तरीके से उसने साम्यवादी के, कैसे वो दार्शनिक राजा का ना परिवार ना घर होगा, किस तरीके से वो शासन करेगा, पूरे सबको अपने, उनके जो राज्य के बच्चे हैं सारे बच्चे उनके होंगे, राज्य के प्रकृति, जीव जंतु सब उन्हीं के हैं, और उसके अनुरूप उनके महामात्य मंत्री भी वैसी दार्शनिक होंगे, उनकी पूरी शासन प्रशासन तंत्र होगी। ये कैसी आएगी व्यवस्था? और आज के जो नौकरशाह है ना, पूरे जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट में बड़े बड़े अधिकारी जन हैं, इन्हीं कारपोरेट के रक्षक बने हैं, इनके अग्रपंक्ति, इनके वेनगार्ड हैं। और आपको, अगर आप जरा से इनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको लाठी डंडा चलाएंगे, आप पे पैलेट गन्स चलाएंगे, आपको अंदर करेंगे, जेलों में डाला जाएगा, लॉकअप। ये नई आज़ादी की लड़ाई है, और आपने एक बार आज़ादी की लड़ाई लड़ा, आपके पूर्वजों ने लड़ा। अब ये क्या है? वो क्या था? फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद से आज़ादी, जो ब्रिटेन से आपने मिलाया। अब क्या करना पड़ेगा आपको? फ्रीडम फ्रॉम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से आज़ादी, इस झूठे सूडो डेमोक्रेसी से, मिथ्या लोकतंत्र से आज़ादी। फ्रीडम फ्रॉम डेमोक्रेसी, आप इससे बात करिए, इस मिथ्या, इस झूठे लोकतंत्र से, इस डेमोक्रेसी से आप आज़ादी पाइए, और उस परमात्मा के अनुरूप जो परम तंत्र व्यवस्था है, परम तंत्र है, एब्सोल्यूट कौन है? गॉड है, वही परम है, और उसके जो तंत्र है, परम तंत्री व्यवस्था, एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम में आने का आप सभी को स्वागत। ये व्यवस्था ऐसी होगी साथियों, जो सामुदायिक, आपके जो समुदाय है, आपके जो घर है, परिवार है, जहाँ लोग हैं, हर जगह का शासन प्रशासन, यहाँ कोई संप्रभुता, सोवरेनिटी की कोई बात नहीं होगी। यहाँ नेशन के बॉर्डर, स्टेट की कोई राज्य की सीमा बॉर्डर नहीं होगी। राज्य के ना तो सेना होगी, जो सेना के नाम पे लड़ते थे, कोई एक दूसरे से लड़ाई का बात ही नहीं है। ये सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पे जो आपकी पूरी थ्योरी आती है, वही सामाजिक अनुबंध जो स्थानीय लेवल से लेकर लोकल लेवल से, बड़े लेवल से, हर स्तर में, जो आपके ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, जो आपके जिला पंचायत लेवल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, ये सारे कोऑपरेटिव होंगे, इंक्लूसिवनेस होगी, समावेशी के साथ होगी। जमीनी स्तर से प्रशासन चलेगी, सामुदायिक खेती होंगे, सामुदायिक बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी व्यवस्था है आपकी प्रकृति को संरक्षित करते हुए, ये कॉर्पोरेटाइजेशन को नहीं बढ़ावा देगा कि जितना भी चाहे उत्खनन कर दिए धरती का। ये सामुदायिक होगी, कॉर्पोरेट
आप कोऑपरेटिवनेस के साथ जो खनिज संसाधन है, जो आपकी आवश्यकता के उपभोग के लिए आप इसको निकालेंगे, निष्कर्षण करेंगे, खनिज माइनिंग होंगे, लेकिन प्रकृति को संरक्षित सुरक्षित करके कोऑपरेटिवनेस, लोकल लोग, इंडिजिनस लोग ही उस एरिया में खान संचालक होंगे, उस एरिया के लोकल लोग ही विद्युत उत्पादक होंगे, उस एरिया के लोकल लोग ही जो डेली हाट मार्केट अन्न उत्पादक होंगे, जहाँ जिस क्षेत्र की स्पेशलिटी है उस एरिया के लोकल लोग ही कोस्टल तटीय बंदरगाह के संचालक होंगे, उस एरिया के लोकल लोग ही एरोप्लेन, फाइटर, हर चीज़ उड़ाने वाले होंगे। जिस जिस एरिया में जो जो पोर्ट्स हैं, जो जो सिस्टम, आपकी जो अवसंरचना है, सारी वैसी चलती रहेगी। आपके देश के बॉर्डर नहीं होंगे, सीमा के बॉर्डर नहीं होंगे, ना कोई किसी से लड़ेगा, ना कोई किसी से झगड़ेगा, ना कोई किसी से अतिक्रमण करेगा, क्योंकि व्यवस्था पूरी कम्युनिज्म की एक सामुदायिक सिस्टम होगी और वो हर चीज़ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से आपकी सारी व्यवस्था चलेंगी। जैसे एक टाइम में आपके मनी नहीं थे, बार्टर सिस्टम था, तो बार्टर सिस्टम क्या नहीं चलता था कि आप हमें अन्न दो तो हम आपको क्या दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो सिस्टम ऐसी होगी। ये जो पूरे कार्पोरेटाइजेशन करके जो डॉलरीकरण करके, जो मुद्रीकरण करके ये जो पूरी सिस्टम बनाते हैं ना पैसा के नाम पे, तो ये पूरे वणिक जो व्यापारी संघ है, ये पूर्व से ही बौद्धकालीन परंपरा से जब इनका वर्चस्वता बढ़ता है बौद्ध और जैन पीरियड में, तो ये लोग धर्म पे पूरे अपना दावा करते हैं और धर्म को ये लोग एक जगह दूसरी जगह जा जाकर ये स्थापित करके अपने धर्म की प्रधानता बनाते हैं, हेजेमनी, और अपने को मेन मुख्य ठेकेदार बनाते हैं। और यही लोग फिर राजनीतिक प्रोपेगेंडा में लेकर अपने शक्ति पाने के लिए जो राजा, प्रशासक, शासक थे, मंत्री थे, उनको अपने थ्रू, क्योंकि इनको व्यापार करने की अनुमति अच्छे से मिले, अच्छे से व्यापार करें, ये लोग आपके जो संसाधन हैं, आपके जो एरिया में जो स्पेशल जो भी चीज़ उपभोग उत्पाद होता था उस टाइम में, उसको लेकर ये लोग दूर दूर तक व्यापार करें, इनको व्यापार में प्रोत्साहन, इनको ज़्यादा बढ़ावा, अधिक से अधिक लाभ मिले। तो यही व्यापारी वणिक जो वैश्य कम्युनिटी था उस काल से इसने पूरी विकृत करते गया, सिस्टम को करते गया, और आज क्रोनी कैपिटलिज्म हो गया। ये क्रोनी कुछ लोग जो पूंजीवादी हैं, 1-2% लोग, और वही लोग पूरे शासन प्रशासन तंत्र को, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को चला रहा है। और मूर्खों को ये लोग अपने पॉलिटिक में पपेट, तोता बैठाते हैं मूर्खों को, और वो मूर्ख पूरी प्रजा को मूर्ख बनाता है। इसीलिए यथा राजा तथा प्रजा, यथा च राजा तथा च प्रजा, जिसकी बात करते हैं हम। तो आपको इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, इस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से आपको फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। आप सब एक साथ के फ्रीडम फ्रॉम डेमोक्रेसी, तो क्या चाहिए? एब्सोल्यूटोक्रेसी, परमतंत्री व्यवस्था, जो परमात्मा, जो एब्सोल्यूट गॉड है ना, उसके थ्रू और उसके सौजन्य से और उसी के जो वो चाहता है, जो उसका निर्देश है, ये पूरी व्यवस्था होगी। देखना, ये पूरी व्यवस्था इस तरीके से, क्योंकि अब ये डेमोक्रेटिक प्रक्रिया अब सस्टेनेबल नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ मूर्खे ही मिल गए ना। मूर्ख चुन रहे हैं, मूर्ख बैठ रहे हैं, समझ रहे हो? पूरी मूर्खता का एक संसार बन गया है, और वही सब टिकटॉकर हैं, सब ब्लॉगर हैं, सब चीज़ें मूर्खता दिखा रहे हैं, एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं। आपके हक के, आपके अधिकार के, आपके सत्य की, आपके देश राष्ट्र के नाम उद्धार की बात नहीं होता। तो ये बॉर्डरलेस होगा। आपके ग्राम परिवेश जहाँ आप जो रहते हैं, आप लोग सब लोग समावेशी रूप से, कोऑपरेटिवनेस की भावना से, सामुदायिक रूप से हर एक चीज़ करेंगे। यहाँ ना कोई जात धर्म कुछ नहीं होगा, सर्ववर्ण का समागम होगा। और जो दुष्ट दुराचारी दुर्चरता अधिक से अधिक दोहन करने, शोषण करने की जो प्रवृत्ति आएंगी, उसे आपके समुदाय, गांव, संसार ही मिलकर उसे दंड देगा कि आपकी यह प्रवृत्ति नहीं चलेगी। इसी प्रवृत्ति से इतना विनाश हुआ है संसार का, लोगों का, हमारी प्रकृति का, ये बोला जाएगा। पूरी आज की न्याय प्रक्रिया नहीं, आपके सामुदायिक न्याय ही प्रक्रिया होगी। आप लोग न्याय करेंगे। जो आपके क्षेत्र से जो बढ़ेगा, जो गलत कृत्य करेगा, जो गलत तरीके से शोषण करके धन अर्जन करेगा, इसका न्याय आप लोग ही करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया परमतंत्री व्यवस्था होगी। पूरी इसका एक प्रोजेक्ट प्लान है, जो न्यू से प्रिंट से लेकर कैसे टॉप तक चलेगा। यहाँ कोई भ्रष्टाचार, कोई दुराचारी नहीं होगा। दार्शनिक राजा होगा, फिलॉसफर किंग, जो प्लेटो ने कहा था, और वही शासन करेगा। वही परमात्मा का भेजा हुआ दूत है, वही परम ब्रह्म परमात्मा का निर्गुण निराकार रूप से सगुण साकार रूप होगा, और वही सत्य का पालन कराएगा, सत्य धर्म का स्थापना कराएगा, और वही सत्य धर्म की विजय और सत्य धर्म का संस्थापना कराएगा। ये देखना आप, क्योंकि आज के जो नर नारी ना, पूरे जो राजा ने मूर्ख है, तो वही इसके लिए हम एक कहते हैं कि नर नरो नित नाथ नैते, नर न नर हनम नेते। चाहे आप ओम कह के कहिए, अल्लाह कह के कहिए, या इंसा करके कहिए कि ओम अल्लाह इंसा, नर नरो नित नाथ नैते, नर न नर हनम लेते। कि आज जो नर नारी है ना,
एक चरित्रवान चारित्रिक नर नारी की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे हैं, उनके चरित्र व्यवहार नहीं रह गया, उनके रवैया नहीं रह गया। जितने भी महिला पुरुष, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, बच्चे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक मूर्ख हो गए हैं। तो इसी को बोलते हैं कि नर नरो नितनाथ नैते, नर न नरह नम नृत्य, कि नर नरों ने नित्य नाथ नैते, नित्य हमेशा वो परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार सब जितने भी धर्म जात की जो नाथ है, सिर्फ हिंदू के नहीं, जितने भी जो अल्लाह इंसान है वो सब नृत्य देख रहे हैं कि नर नर और नृत्य नाथ नृत्य, नर नरों को नृत्य नाथ देख रहे हैं, नर न नरह नम नृत्य, कि जो नृत्य कर रहा है, जो नाच रहा है नर ना, एक उत्तम चारित्रिक व्यक्ति की तरह नहीं है। तो इसको जिसको आप बोलते हैं ना, जो आज की परिस्थिति में बोलते हैं कि सॉरी टू इस वर्ड का उपयोग करने के लिए, जो नंगा नाच करना बोलते हैं ना, यही है आज। ये पूरी प्रकृति, ये के साथ ये पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जो जितने भी कृत्य हो रहे हैं, ये सारे चीज़ें वही हैं। और लोग बस अब अपने आजीविका पेट भर रहे हैं, खा रहे हैं। 80 करोड़ लोग आपके यहाँ भूख मर रहे हैं, 2 रुपये किलो चावल खा के जी रहे हैं। समझ रहे हैं कितनी बड़ी मूर्खता है। ये राजा चावल दे रहे हैं मत बोलिए, ये आपके किसान दे रहे हैं। एक जगह से किसान अन्न उगा रहा है, गेहूँ उगा रहा है, वही जाके पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जन वितरण प्रणाली में जा रहा है, वो आपके तक आ रहा है। तो आप किसान के आभारी हैं, कोई राजा आपके मूर्ख मंत्री के नहीं। कि आपको मूर्ख नहीं, कोई मंत्री नहीं दे रहा है 2 रुपये 1 रुपये किलो या मुफ्त में अनाज, आपका किसान दे रहा है, आप इसके आभारी होइए। जो किसान अन्न उगा रहा है, जो गेहूँ उगा रहा है, जो चावल उगा रहा है, जो किसान, जो नमक का भी खेती होता है ना, आप गुजरात एरिया में जाइए, जो कोस्टल एरिया में जाइए, तमिलनाडु के कहीं भी, वो भी किसान है, नमक किसान, इसलिए आपको नमक मिल रहा है। चना का खेती कर रहा है कि चना के किसान, तो ये आप आभारी उनके होइए। आपके सरकार नहीं दे रहा है, वो आपको गैस दे रहे हैं, बोल रहे हैं अरे आपके यहाँ जो गैस, जो प्रकृति ने, जो धरती माता ने दिया है, जो गैस जल भंडार दिया है, जो आ रहे हैं, पूरे धरती एक है, समझ रहे हैं, उसका आभार होइए। कोई सरकार आपको गैस सिलेंडर कुछ नहीं दे रहा है, वो तो लूट रहा है आपको हर एक जगह से, समझ रहे हैं। तो आप प्रजा बढ़िया से होइए, ज्ञानी होइए, विवेकवान होइए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, तब आप दहाड़ेंगे और तब आपकी नई व्यवस्था स्वागत के लिए। नहीं तो वो लोग जो मूर्खतापूर्ण रहेंगे, वो लोग का नई व्यवस्था में कोई काम नहीं। ऐसे लोग को तो वो जो हमारी पूरी परमतंत्री व्यवस्था नहीं आएगी, इनका तो वही जस्टिस न्याय हो जाएगा, इनको उस युग में जाने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो पूरी जुष्ट वो खराब हो जाएगी। आप दूध को देखते हैं, रखते हैं उबाल के, जरा सा भी दही गया तो पूरा दूध को फटाकर दही बना देगा, समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, दही आपके लिए गुड फूड है, गुड बैक्टीरिया, एक एग्जाम्पल था ये कि कैसे फट जाता है। जरा सा खट्टा नींबू डाल दिए तो पूरा दूध फट जाएगा। तो दूध के लोग ऊपर जाएंगे, समझ रहे हैं। तो दूध बनिए, और ऐसे खट्टे लोग एक भी रहें तो पूरी वो शासन परमतंत्री व्यवस्था को बर्बाद कर देंगे, छत विछत कर देंगे, लोग नष्ट कर देंगे। तो ऐसे लोग का कोई काम नहीं इस व्यवस्था में, परमतंत्री में। तो जितनी जल्दी हो सके सुधर सके, महान क्रांति होने वाली है, महान संघर्ष होने वाले हैं, और ये नई आज़ादी की लड़ाई है। लोकतंत्र से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से आज़ादी और परमतंत्र का स्वागत, नई व्यवस्था का। नमस्कार साथियों, मूर्ख राजा से दूर रहें, मूर्ख प्रजा का ना तो बढ़ावा दें, और मूर्ख प्रजा को, जितने भी मूर्ख प्रजा हैं उन सब का तिरस्कार करें, मूर्ख राजा का तिरस्कार करें। मूर्खों का कोई काम नहीं इस संसार, इस विश्व, इस धरती, इस धरा में। मूर्खों का सब एक साथ, बिना विवेकी, बिना ज्ञानी का एक साथ तिरस्कार करें, अंधभक्तों का, मूर्खों का, इनको दूर करें अपने से, अपने परिवेश से, मूर्खतापूर्ण का। जरूरी नहीं, देखो पढ़े, एक छत्तीसगढ़ी में हमारा कहावत है कि पढ़े नहीं है तो कढ़े है। जो अनपढ़ है इसका मतलब वो जरूरी नहीं मूर्ख है। अनपढ़, पढ़ा लिखा ही जरूरी नहीं ज्ञानी है, पढ़े लिखे मूर्ख हैं आज के लिए। जो अंकल हैं, व्हाट्सएप अंकल, जो रिटायर होके बैठे हैं, एक युवा पीढ़ी है, जो कुछ दल वाले जुड़े हैं, कुछ संघ वाले हैं, ये सारे मूर्ख हैं। ये लोग गलत पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, गलत विचारधारा में जुड़कर 500 रुपये के लिए और एक शराब की बोतल के लिए सब काम कर रहे हैं। ये लोग मूर्ख हैं। और कोई अनपढ़ भी है, वो जानता है प्रकृति कैसी है, लोग कैसे हैं, भाईचारा की भावना जानता है, भले पढ़ा लिखा नहीं है। वो पढ़ा नहीं तो क्या हो, कढ़ा है, वो महान है, वो असली प्रजा है, वास्तविक प्रजा है। और आप लोग पढ़ लिख कर भी मूर्ख बने हैं ना, वो तो झूठा पढ़ाई है। और आज की पूरी सिस्टम, पढ़ाई सिस्टम भी अब खत्म कर दिया गया। तो नई व्यवस्था में आपका स्वागत है, और लोकतंत्र से आज़ादी के लिए और ऐसे मूर्ख राजा से दूर रहने के लिए। चलो इतना ही इस वीडियो संदेश में। नमस्कार साथियों।